और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें कि बड़ी खबर इस वक्त आ रही है प्रदेश बीजेपी कोर ग्रुप का गठन। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और 16 सदस्य कोर ग्रुप का गठन हुआ है। 12 अस्थायी और 4 विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल किए गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष उप नेता, राजस्थान से आने वाले सभी केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय पदाधिकारी और कुछ सांसद कोर ग्रुप में शामिल। सतीश पूनिया, गुलाब चंद कटारिया, वसुंधरा राजे, ओम प्रकाश माथुर, चंद्रशेखर, राजेंद्र सिंह राठौड़, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, कैलाश चौधरी, राजेंद्र गहलोत, कनकमल कटारा, सीपी जोशी कोर ग्रुप में शामिल हैं। और विशेष आमंत्रित सदस्यों में 4 नाम शामिल हैं, जिसमें प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, राष्ट्रीय महामंत्री भूपेश यादव, राष्ट्रीय महामंत्री भूपेंद्र यादव, सह प्रभारी भारती बेन शियाल और राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर विशेष आमंत्रित सदस्यों में शामिल हैं। महीने में एक बार ग्रुप की बैठक को लेकर कवायद की जाएगी। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। तो बीजेपी प्रदेश कोर ग्रुप की गठन हो चुका है और शशि मोहन शर्मा इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी फोन लाइन पर। शशि, क्या कुछ जानकारी है? जितने चेहरे बड़े बड़े थे सभी को इसमें शामिल किया गया है? देखिए, बीजेपी के प्रमुख नेताओं को इसमें शामिल किया गया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि जिन नेताओं को लिया है सिर्फ वही बड़े चेहरे हैं बीजेपी के, इसके अलावा भी हैं, लेकिन कोर ग्रुप का एक कायदा होता है, वरना तो वो भी प्रदेश कार्यकारिणी की जैसे ही हो जाएगा। इसमें 4 विशेष आमंत्रित सदस्य हैं, जैसा आपने बताया। बीजेपी के जो प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री हैं अरुण सिंह, उनको विशेष आमंत्रित के रूप में रखा गया है। भूपेंद्र यादव खुद राजस्थान से आते हैं, राष्ट्रीय महामंत्री हैं, राज्यसभा के सांसद भी हैं, उनको विशेष आमंत्रित में रखा है। भारती बेन शियाल और अलका सिंह गुर्जर, इनमें से भारती बेन प्रदेश सह प्रभारी हैं और अलका सिंह गुर्जर खुद राजस्थान मूल से आती है, पूर्व में बांदीकुई से विधायक भी रही हैं, राष्ट्रीय मंत्री हैं बीजेपी की। इसी तरीके से इसमें जातिगत समीकरणों का भी एक ध्यान रखा गया है। ब्राह्मण वर्ग से अगर प्रतिनिधित्व की बात करें तो सीपी जोशी, जो चित्तौड़गढ़ के सांसद है, पहली बार कोर ग्रुप में इनको शामिल किया गया है। बड़ी जिम्मेदारी है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। कनकमल कटारा अनुसूचित जनजाति समाज से आते हैं और इनको भी पहली बार कोर ग्रुप में रखा गया है। इसी तरीके से राजेंद्र गहलोत को पहली बार कोर ग्रुप में रखा गया है। ये जोधपुर से आते हैं, राज्यसभा के सांसद हैं और बीजेपी में जब संगठन चुनाव हुए थे तो सतीश पूनिया के निर्वाचन में राजेंद्र गहलोत ने अहम भूमिका निभाई थी और लगातार राज्यसभा सदस्य के रूप में हो चाहे अभी कोर ग्रुप में हो, इसी का इनाम इनको मिलता जा रहा है। 3 केंद्रीय मंत्री हैं जो राजस्थान से आते हैं, इसमें गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल और कैलाश चौधरी हैं, इनको शामिल किया गया है। इसी तरह प्रतिपक्ष के नेता उपनेता हैं और एक नाम जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष का है, ओम माथुर, ये वरिष्ठ नेता है राजस्थान से आने वाले, इसलिए इनको इस कोर ग्रुप में रखा गया है। अलबत्ता कई और चेहरे थे जिनको शामिल किए जाने की अपेक्षा थी। हालांकि जो पिछली कोर ग्रुप था उसमें पूर्व मंत्री यूनुस खान को भी शामिल रखा जाता था, अल्पसंख्यक समाज का प्रतिनिधित्व करते थे, लेकिन इसमें अगर मुस्लिम अल्पसंख्यक के रूप में देखें तो कोई चेहरा नहीं है। हालांकि जैन समाज अल्पसंख्यक तबके में आता है, उस नाते गुलाब चंद कटारिया को आप अल्पसंख्यक भी कह सकते हैं और प्रतिपक्ष के नेता की हैसियत से भी कह सकते हैं। हालांकि नेता प्रतिपक्ष का कद होने के नाते इनको इस कमेटी में रखा गया है। सतीश पूनिया प्रदेश अध्यक्ष हैं जो इस कमेटी के अध्यक्ष होंगे कोर ग्रुप के, और रविवार को कोर ग्रुप की पहली बैठक प्रस्तावित है। बीजेपी के जो प्रमुख मुद्दे होंगे संगठन से जुड़े हुए राजस्थान प्रदेश से, वो इस कोर ग्रुप में चर्चा किए जाएंगे। आने वाले दिनों में अगर सरकार का कहीं पर फेलियर बीजेपी को लगता है किसी मुद्दे को प्रभावी तरीके से उठाना है, प्रदेश भर में प्रदर्शन करना है, कई तरीके के मुद्दे इसमें चर्चा की जाती है इन मुद्दों की। और अभी जो पहली बैठक होगी उसमें निकाय चुनाव पे चर्चा होगी, साथ ही आने वाले जो 4 विधानसभा सीटों के उपचुनाव है उनके ऊपर चर्चा होनी है। कोर ग्रुप की बैठक रविवार को प्रस्तावित है। भारती बेन शियाल इसके लिए कल रात को जयपुर पहुंच भी रही है। जी धन्यवाद शशि मोहन इस पूरी तमाम जानकारी के लिए। तो कोर ग्रुप का गठन हो चुका है और तमाम जो प्रमुख चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के, उन सभी को इसमें जगह मिली है और अब इस कोर ग्रुप के जरिए पार्टी और मजबूत करेगी संगठन को, या फिर कहा जाए कि जो जिम्मेदारियां बांटी गई हैं उसके हिसाब से पार्टी हर एक मुद्दे पर राजस्थान के हिसाब से चर्चा करेगी।